वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2026 में रिलीज हुई एक लेटेस्ट मूवी का नाम है भाई तेरा स्टार है। तो वीडियो को देखते ही लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत अजय सिंह नाम के एक डांसर से होती है जो कि एक शो में परफॉर्म कर रहा था। इधर शो खत्म होने के बाद कहानी डॉन नाम के एक आदमी के पास जाती है। उसकी बातों से पता लगता है कि वह लोगों को पैसे उधारी पर दिया करता है। डॉन का असली नाम फैटी है और फैटी एक बार का ओनर है। फैटी के नीचे ही सिक्योरिटी के रूप में जेडी नाम का एक बंदा काम करता है। तभी थोड़ी ही देर में वहाँ पर अजय भी अपना शो खत्म करके वहाँ पर पहुँच जाता है। अजय वहाँ पर ऐसे आता है जैसे कि वह कोई बड़ा स्टार हो। अपने सनग्लासेस सभी को थमाने लगता है, लेकिन फैटी के सामने आते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है। यहाँ फैटी और अजय के बीच में काफी देर बहस चलती है और इसी बहस के बीच में हमें पता लगता है कि अजय ने फैटी से ढेर सारे पैसे उधार लिए हैं और उधार चुकाने का समय अब आ चुका है और इसी वजह से फैटी अपने दिए गए पैसों की मांग कर रहा है। लेकिन अभी अजय के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अजय फैटी को विश्वास दिलाता है कि उसे एक अच्छा रोल मिलने वाला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो वहाँ से पैसे कमाकर सारे पैसे चुका देगा। लेकिन अब मैटी बिल्कुल भी अजय के ऊपर विश्वास करने वाला नहीं था। वह तुरंत उसे धमकाता है और कहता है कि मुझे सिर्फ 12 घंटे में पैसे चाहिए, चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड से मांगे या फिर अपनी बहन से। मुझे सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। मैटी कई बार अजय को कॉल कर चुका था, लेकिन अजय ने उसका फोन एक भी बार नहीं उठाया। इस पर अजय सफाई देता है कि उसका फोन टूट गया था। तब मैटी कहता है कि फोन टूट गया तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा चेहरा ये टूट गया तो तुम किसी लायक नहीं रहोगे। अब अजय के पास जितने भी पैसे थे वह सारे के सारे पैसे निकाल कर मैटी को दे देता है, लेकिन मैटी के लिए उतने पैसे बिल्कुल भी काफी नहीं थे। वो तुरंत और भी पैसे लाने के लिए, यानी कि पूरे पैसे चुकाने के लिए अजय को रात के 12:30 बजे तक का समय देता है, यानी कि उसके पास सिर्फ 1.5 घंटे थे। 1.5 घंटे में उसे पैसे इकट्ठा करने थे और मैटी को विश्वास था कि अगर अजय अकेले जाएगा तो वह दोबारा से गायब हो जाएगा। इसी वजह से मैटी अपने सबसे भरोसेमंद आदमी जेडी को उसके साथ भेजता है ताकि अजय कहीं भाग न सके। जेडी के वहां से जाते ही फैटी 2 और आदमी को बुलाता है और उन्हें कहता है कि चुपके से दोनों के ऊपर नजर रखो और हो सके तो जेडी की मदद भी कर दे। इसके बाद कहानी लैला नाम की एक लड़की के पास जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड सिड के साथ बैठी होती है और ड्रिंक कर रही होती है। सिड की बात करूं तो वह रोशनी नाम की एक लड़की का भाई है और रोशनी कौन है इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता लगेगा। सिड अपनी मुश्किल लैला को बताता है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है और सिड चाहता है कि लैला इसमें उसकी मदद करे, लेकिन लैला के भी पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अभी सिड को दे सके। तभी लैला सिड को याद दिलाती है कि उसने काफी ज्यादा पैसे लोगों को उधार दे रखे हैं। अगर वह सारे उधार को कलेक्ट कर लेता है तो उसके पास पैसे हो जाएंगे। इसके बाद दोनों उस बार से निकल जाते हैं। इधर अजय के पीछे पीछे जेडी भी और जेडी के पीछे पीछे बाकी के दोनों लोग लगे रहते हैं। दोनों के बातचीत के बीच में हमें पता लगता है कि अजय को 10,000 पाउंड इकट्ठा करने हैं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसे अब कहां से लाए जाएं। अभी अजय अपनी गर्लफ्रेंड रोशनी के पास जा रहा था क्योंकि अजय ने पहले ही बताया था कि उसे कुछ पैसों की नीड है और हो सकता है उसने पैसों का अरेंज किया भी हो। इसी वजह से सबसे पहले अजय वहीं पर जाने का तय करता है। तभी रास्ते में जेडी के पास उसकी गर्लफ्रेंड चांदनी का कॉल आता है। चांदनी उसे याद दिलाती है कि आज उसका बर्थडे है। जेडी भी बात को बदलते हुए कहता है कि उसे पता था, लेकिन वह उसे सरप्राइज देना चाहता था और इसीलिए ऐसा नाटक कर रहा था। तभी जेडी चांदनी से कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई से बात करनी है जिसका नाम जैकी है। पहले तो चांदनी उसकी बात उससे नहीं करवाती, लेकिन जेडी के बार बार कहने पर आखिरकार वो जैकी को फोन दे देती है। वो जैकी को सारी बात बताता है कि वह कैसी मुश्किल में फंस चुका है, अब उसे ही उसकी मदद करनी होगी और जेडी किसी तरह करके जैकी को अपने काम के लिए मनवा लेता है। इधर अजय अपनी गर्लफ्रेंड रोशनी के घर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर सबसे पहले फ्लर्ट करने लगता है और पैसों के बारे में पूछता है, लेकिन अभी रोशनी के पास पैसे जुगाड़ नहीं हो पाए थे। यहाँ पर अजय पैसे मांगने की वजह यह बताता है कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है और ऑपरेशन कराने की वजह से उसे पैसों की नीड है। अगर पैसे जल्द नहीं मिले तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अजय अपनी बातों से रोशनी को इमोशनल करने लगता है कि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और उसे खोना नहीं चाहता। पैसे ना मिलने पर अजय वहां से वापस आ जाता है। इधर हम दोबारा से सिड के पास का सीन देखते हैं। सिड और उसकी गर्लफ्रेंड लैला एक दूसरे बार में गए होते हैं जहां पर सिड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नताशा को पाता है और मैं यहाँ पर क्लियरिफाई कर दूं कि नताशा अजय की सिस्टर है और अभी नताशा एक अमीर लड़के के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। यह सब देखकर सिड को थोड़ा बुरा लगता है और इसके बारे में लैला को भी पता था,
लैला जानती थी कि नताशा के पास अभी पैसे मौजूद होंगे और इसी वजह से वह सिड से कहती है कि वह जाकर उससे पैसे मांग ले और बाद में उसके पास होंगे तो वह वापस कर देगा, लेकिन सिड इसके लिए राजी नहीं होता। इधर अजय जेडी के साथ दोबारा से अगले मिशन पर निकलता है। अब वो चाहता था कि वो नताशा के पास जाकर उससे पैसे मांगे। वे दोनों बातें करते हुए जा रहे थे, तभी रास्ते में जैकी आ जाता है बंदूक लेकर और हमें पता लगता है जेडी ने जैकी से पैसों का जुगाड़ करने के लिए कहा था और कहा था कि वह उसकी पिस्टल लेकर लोगों को लूटने के लिए निकले। अब जैकी पहले ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन जेडी बार बार उसे मजबूर करता है और उसे ऐसा करने पर राजी कर लेता है। अब जैकी का पहला टारगेट जेडी और अजय ही होते हैं। वह दोनों के ऊपर गन तान देता है और पैसे मांगने लगता है। जेडी यहाँ पर जैकी के सामने ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे कि वह उसे जानता ही नहीं हो और वह अपना पर्स और अजय का पर्स निकाल कर जैकी को दे देता है। इसके बाद जैकी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जैकी के जाने के बाद जेडी को राहत की सांसें आती हैं। इधर जैकी के पास बार बार चांदनी फोन कर रही थी कि वो कहाँ पर है, लेकिन जैकी उसे एक भी बात नहीं बताता और उसकी सारी बातों को टालकर फोन कट कर देता है। अब इन सब के बारे में पता लगाने के लिए चांदनी अपनी फ्रेंड मैडी के पास कॉल करती है और मैं आपको बता दूं कि मैडी फैटी की वाइफ है और चांदनी ने उसके पास इसलिए कॉल किया था ताकि वह मैडी के पास कॉल करके पता लगा सके कि जेडी वहाँ पर है या नहीं। साथ ही साथ चांदनी मैडी को यह भी बताते है कि जेडी के कहने पर जैकी कहीं बाहर चला गया है और मुझे डर है कि उसे कुछ हो न जाए। इधर सिड थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, तभी लैला नताशा के साथ बैठकर पैसों की बात करने लगती है। जब सिड यह सब देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वह लैला को डांटने लगता है और यह चीज नताशा को पसंद नहीं आती और वह पैसे देने से मना कर देती है, जबकि लैला ने नताशा को बड़े ही अच्छे तरीके से कन्विंस कर लिया था। अब इधर जेडी के बारे में पता लगाने के लिए चांदनी मैटी के साथ फैटी के बार में पहुंच जाते हैं और वहां पर जेडी के बारे में पूछताछ करने लगती है, लेकिन फैटी उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। लेकिन मैटी उसे धमकाती है और उस पर रोब दिखाते हैं। फैटी का कहना होता है कि जेडी यहाँ से अपने घर के लिए निकल गया था, अब वो घर नहीं पहुंचा तो मैं क्या करूं। इसी बीच मैटी और फैटी के बीच में काफी देर बहस चलती है। चांदनी चुपके से फैटी से पूछती है, अगर आपको मैडी से डर लग रहा है तो मुझे आप कान में बता दीजिए कि जेडी कहाँ गया है, लेकिन फिर भी फैटी कुछ भी नहीं बताता। इधर फैटी ने जो बाकी के दो साथी को भेजा था वह कॉल करके बताते हैं कि जेडी और अजय उसे दिखाई नहीं दे रहे, वे दोनों खो गए हैं। फैटी कहता है कि जल्दी से अजय और जेडी को ढूंढो और यहाँ पर लेकर आओ। वे दोनों ढूंढते ढूंढते आखिरकार अजय की गर्लफ्रेंड रोशनी के घर पहुंच जाते हैं। रोशनी भी तैयार होकर बाहर ही निकलने वाली थी। वो तुरंत अजय के बारे में पूछते हैं, लेकिन रोशनी कहती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ गया, बल्कि मैं खुद उसका इंतजार कर रही हूँ। वो मुझे चकमा देकर कहीं चला गया। इसके बाद वे तीनों भी वहाँ से अजय को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब इधर हम अजय को देखते हैं जो कि नताशा के पास पहुँच चुका होता है और उसे मस्का मारकर पैसों की मांग करता है और यहाँ पर पैसों का रीजन वह बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई है और उसके अबॉर्शन के लिए उसे पैसों की नीड है। अगर पैसे नहीं मिले तो बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी। वो नताशा के सामने बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें करता है ताकि बहन उसे पैसे दे, लेकिन नताशा साफ पैसे देने से मना कर दे और वहां से उठकर चली जाती है। अजय उसके पैरों में गिर जाता है और पैसे मांगने लगता है, लेकिन फिर भी नताशा उसे झिड़कते हुए वहां से निकल जाती है। बाहर में कई सारे लोग मौजूद थे। यह सब देखकर अजय तुरंत ही खड़ा होकर कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब यहाँ से भी पैसे नहीं मिलते तो अजय और जेडी दूसरे जगह पर पैसे की मांग के लिए निकल जाते हैं। अब अजय के पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पैसे मिल सके और वह फालतू में पैसे के लिए घूम रहा था। तभी घूमते घूमते दोबारा से जैकी उन दोनों के सामने आ जाता है, लेकिन इस बार जेडी और जैकी के बारे में अजय को भी पता लग जाता है। अब अजय को लगता है कि जेडी उसे धोखा दे रहा है और वह तुरंत जैकी के हाथ से बंदूक छीन लेता है और दोनों के ऊपर तान देता है। जैकी बताता है कि उसमें एक भी गोली नहीं है, वो बिल्कुल खाली है, लेकिन अजय विश्वास नहीं करता। जेडी भी मजे मजे में कहता है कि अगर बंदूक में गोली है तो मेरे सीने पर चला दो, और अजय ऐसा ही करता है। उसके सीने के ऊपर गोली दाग देता है और सच में गोली चल जाती है। यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। गोली लगने के बाद अजय कहता है कि सारे बुलेट्स निकाल दी थी तो ये क्या अंदर से पैदा हो गई। इसके बाद हमें पता लगता है जैकी बंदूक लेते समय और उसकी गोली निकालते समय वो देख नहीं पाता कि उसमें अभी भी एक गोली लगी हुई है और वही गोली अभी चल जाती है। इसके बाद जैकी और अजय दोनों उठाकर जेडी को हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन कैब ड्राइवर भी
बकवास कर रहा था। उसका कहना था कि अगर उसकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत हुई तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। अब इन सभी के पास पहले भी पैसे नहीं थे और इसी वजह से परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और ऊपर से चांदनी का भी बार बार जेडी के पास कॉल आ रहा था। अब अजय और जेडी गाड़ी से उतर जाते हैं और जैकी को घर भेज देते हैं। इधर रोशनी बाकी के 2 आदमियों के साथ नताशा से मिलने पहुंच जाती है। इधर एक होटल के बाहर सिड की लड़ाई एक आदमी से हो जाती है। तभी वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है। उस पुलिस के गाड़ी में अजय और जेडी बैठे हुए थे। अजय उस पुलिस वाले को पहचान लेता है और उसे बार बार गुरुजी कहने लगता है। उसे याद दिलाता है कि वे दोनों पहले ही मिल चुके हैं और पुलिस वाला उसका गुरु था। तभी वहां पर सिड भी आ जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, लेकिन पुलिस वाला उन्हें संभालता है और अलग अलग कर देता है। तभी अजय के पास फैटी का कॉल आता है। अजय बताता है कि उसके पास पैसे का इंतजाम हो गया है और पैसे चोरी होने वाले थे और यह जेडी सभी में गद्दार है। वही पैसे लेकर भागने वाला था, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। ये कहते हुए अजय फोन कट कर देता है, जिसके बाद वह पुलिस वाला अजय और जेडी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है। उसी होटल के अंदर रोशनी और बाकी के 2 साथी और नताशा बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वे दोनों लोग देखते हैं कि पुलिस वाले अजय और जेडी को पुलिस स्टेशन पकड़ कर ले गए और ये चारों भी अब डिसाइड करते हैं कि वे भी अब पुलिस स्टेशन ही पहुंचेंगे। फैटी को भी इसके बारे में पता चल जाता है और जब फैटी को पता लगता है तो फैटी यह बात चांदनी को भी बता देता है और चांदनी और मैडी भी पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में पहले से ही जैकी को पकड़ कर रखा गया होता है और उसकी तस्वीरें ली जा रही होती है। तभी वहीं पर पुलिस वाला अजय और जेडी को भी पकड़ कर ले आता है और चांदनी और मैडी भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। अब चांदनी अपने भाई को किसी तरह करके बचाने वाली थी। अब जब जेडी को पता लगता है कि अजय ने ही फोन करके फैटू को यहाँ पर बुलाया है तो वो सारी बातें बताने लगता है और कहता है कि जेडी के हाथों से ही गन चलाई गई थी और वह असली मुजरिम वही है, तो जैकी को छोड़ दिया जाए। लेकिन अजय यह बात मानने को तैयार ही नहीं, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। जब मैडी को पता लगता है इन सब में फैटी का हाथ है तो वो फैटी के ऊपर भड़कने लगती है और उस पर गुस्सा करके उसके साथ काफी देर बहस करती है। फैटी उसे किसी तरह करके समझाता है और इन सब में अजय फैटी का साथ देता है। अजय को लग रहा था कि अगर वह फैटी के साथ खड़ा रहेगा तो वो उसके पैसे माफ कर देगा। तभी वहाँ पर नताशा, रोशनी और लैला और सिड भी पहुंच जाते हैं और यहीं पर सभी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। अजय ने सभी से झूठ बोल रखा था। अजय ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा था कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है और जबकि अजय अपनी बहन से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और उसे अबॉर्शन के लिए पैसे चाहिए थे, जबकि अजय यहाँ पर सरासर झूठ बोल रहा था। उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे ताकि वह फैटी को पैसे लौटा सके। जब यह झूठ पकड़ा जाता है तो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर प्रेग्नेंट कौन है। तभी चांदनी बताती है कि वह प्रेग्नेंट हूँ और यह खुशखबरी वो जल्द ही जेडी को बताने वाली थी, लेकिन जेडी यह सुनते ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि वो भी बाप बन सकता है। इसके बाद सभी खुशी खुशी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जबकि अजय को वहीं पर बंद करके रखा जाता है। कोई भी उसे बचाने नहीं आता। इधर सिड और नताशा के जो टूटे हुए रिश्ते थे वो भी सुधर जाते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में अजय पुलिस वाले को बार बार मस्का लगा रहा था। वो कहता है कि उसे अपने काम के लिए एक पुलिस वाले एक्टर की जरूरत है, अगर वो चाहते हैं तो मैं उसकी बात कर सकता हूँ। इसके बाद वह अपनी बड़ी बहन के पास कॉल लगाता है और पूछता है कि क्या पुलिस वाला रोल अभी खाली है। उसकी बहन हाँ कहती है। साथ ही साथ उसकी बहन बताती है कि मैंने एक म्यूजिक भेजा है, अगर वह गाना शूट करके उसे भेज देगा तो उसे इसके बदले में काफी सारे पैसे मिलेंगे। अब इधर पुलिस वाला भी फिल्म में रोल मिलने के चक्कर में अजय को छोड़ देता है और अजय अपनी एक आखिरी शूटिंग करता है, उस गाने की शूटिंग, और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और चलिए दोस्तों, अब इस मूवी के बारे में बात करते हैं। और हम बात करें इस मूवी की तो इस मूवी में मुझे कुछ खास स्टोरी लाइन देखने को नहीं मिली कि कोई ऐसी चीज जो हमें मूवी में रोक सके। और जब आप मूवी देखने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि एक ही कैमरा एंगल बार बार चलाया जा रहा है, लोकेशन थोड़ी सी भी बदली नहीं गई, कैमरा इधर से घूम रहा है फिर उधर जा रहा है, यानी कि आगे पीछे करके पूरी फिल्म रात में ही शूट कर दी गई। और भाई जो इसमें लास्ट का गाना आया था, ये सब यूज करने की परमिशन इन सबको देता कौन है? अच्छे खासे गाने को सत्यानाश कर देते हैं। एक लाइन में बोलूं तो यह क्रिंज से भरी मूवी थी। आपका इस पे क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो इसका पुलिस स्टेशन वाला सीन था, वो जगह तो पुलिस स्टेशन जैसी लग ही नहीं रही थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि फिल्म इंडिया में शूट नहीं हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस पुलिस स्टेशन को थोड़ा बेटर किया जा सकता था। बाकी मैंने एक चीज नोटिस की, इस पुलिस स्टेशन में सिर्फ 2 ही पुलिस वाले थे, ना ही कोई कैदी था और ना ही कोई कांस्टेबल। और पूरे पुलिस स्टेशन में बहस हो रही है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर रहा, सब कोई खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इससे साफ पता लगता है कि यह नो ब्रेन मूवी है, यानी कि इस मूवी को देखते समय अगर आप इसका लॉजिक ढूंढने जाओगे तो इसमें आपका ही मूड खराब होगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आप इस मूवी को देखने जाने वाले हो या फिर स्किप कर दोगे। साथ ही साथ हमने लेटेस्ट में आई हुई नई रिलीज मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि चैनल पर पड़ी हुई है। आप चाहे तो चैनल पर विजिट करके उन्हें देख सकते हैं और या फिर आपको स्क्रीन पर 2 वीडियो शो हो रहे होंगे, आप उनमें से कोई भी वीडियो पिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं ओह माई डॉग वाली कहानी के साथ, क्योंकि उस पर भी काम चल रहा है। हो सकता है वो इसी चैनल पे आए या फिर दूसरे चैनल पर, लेकिन पोस्ट पड़ जाएगी, आप उसे जरूर देखिएगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।